हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं मार्केट में चल रहे जितने भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हैं, डाओ प्रोजेक्ट हो गया या टोकन हो गए, आज उनको दोस्तों यहाँ पर मैं आप जो रियलिटी है, जो फैक्ट हैं, वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में लोगों के साथ यहाँ पे टोकन्स के नाम पे, डाओ प्रोजेक्ट, क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के नाम पे बहुत बड़ा लोगों के साथ यहाँ पे स्कैम हो रहा है। सो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मैं सबकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो के एंड तक यहाँ पे बने रहना। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आप जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के साथ आप अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कंपेयर कर लेना। क्योंकि मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा और किसी भी लोगों को यहाँ पर मेरा मोटिव नहीं है नेगेटिव करना, क्योंकि मेरा काम है आपको एजुकेशन देना, अवेयर करना। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्लेमर के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने मार्केट के अंदर यहाँ पे देखा होगा कि बहुत तेजी से बहुत सारे डाओ प्रोजेक्ट यहाँ पे आए दिन आ रहे हैं। किसके कॉपी हैं? सारे के सारे ओलंपस डाओ और एलजेनेस ओरिजिन। इन दो प्रोजेक्टों ने दोस्तों यहाँ पे मार्केट के अंदर शुरुआत की थी प्रोजेक्टों को लेके। ठीक है, ये लेके आए थे, ये दोस्तों अनुबी लैब के प्रोजेक्ट था। यहाँ पे एलजेनेस ओरिजिन और ओलंपस डाओ बढ़िया चल गए थे। उसके बाद यहाँ पर इसके कॉपी प्लान आने स्टार्ट हो गए। क्रिप्टेक्स हो गया, यहाँ पे काश डाओ हो गया, वेब की हो गया, और बहुत आए। उसका कॉपी अभी एक रिसेंटली AIPF जो अभी डंप हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सब लोगों को यहाँ पे ले डूबा। ठीक है, उसके बाद भी आए दिन नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी AGS X डाउ करके लॉन्च हुआ है, और दूसरा यहाँ पर क्या नाम है इसका, देखा जाए तो औरालिथ है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां, ना जाने छोटे छोटे टोकन यहाँ पे चल रहे हैं। कुछ ऐसे टोकन भी मार्केट में चल रहे हैं जो बोलते हैं हम अलग ही हैं, जैसे 1 मिनट के टाइप के प्रोजेक्ट यहाँ पे मार्केट में चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो यहाँ पे डेक्स स्क्रीनर पे दिखाते हैं लोगों को ले जाके कि भाई यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई टैक्स फीस भी हम यहाँ पे नहीं ले रहे। तो भाई क्रिएटर यहाँ पे कोई झक मारने के लिए आया है। टोकन का रेट जा रहा है उनका 400 से ऊपर, 500 के आसपास यहाँ पे टोकन का रेट टच कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, वो क्यों कर रहा है टच, मैं बताता हूं भाई। अब यहां पर वो टोकन लोगों को दे ही नहीं रहा, ट्रिगर उसके हाथ में है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट चाहे हम चेक कर लो, बैकडोर उनके पास हमेशा रहता ही रहता है। क्रिएटर चाहे कितना भी बोल दे भाई चेक करवा लो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये, लोगों को नॉलेज कहाँ है। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट होता है, दिखने में ओरिजिनल लगता है, पीछे बैकडोर होता है। ठीक है, हर प्रोजेक्ट के अंदर एक बैकडोर और लूप होल होता है भाई, चाहे कितना भी बड़ा टोकन कितना भी क्यों ना हो भाई, वो सबके पास लिक्विडिटी रहती है, सब सेल कर देते हैं। यहां पर भी दोस्तों प्राइस उनके हाथ में है, वो चाहे तो जितना मर्जी ले जाए, चाहे 1000, 2000 से 3000 से ऊपर ले जाएं, वो उनकी मर्जी है, ले जाएं। क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप तो उसको सेल ही नहीं कर सकते। आप तो जब वो मिंट हो रहे हैं, आपको तो विड्रॉल के उसमें मिल रहे हैं, थोड़ा सा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, पॉइंटों में आ रहा है, जितना रेट ऊपर जाएगा इतना कम टोकन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो भाई आप लोग समझ रहे हैं मैं किस प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप बना रहा है और बहुत बड़ी गेम वो प्रोजेक्ट भी आपकी बजाने वाला है। ठीक है, औरालिथ आया, बहुत सारे नोड उन्होंने यहाँ पे सेल किए। उसके बाद यहाँ पे AGS X डाउ आया, भाई सितंबर में जाके लॉन्च होगा। फ्यूचर के प्रोजेक्ट कभी भी यहाँ पे नहीं चलते हैं, जो बोलते हैं अभी फ्यूचर में आएगा, गेगी करेगा, भाई नहीं चलते। लोग टोकन से यहाँ पे मन भर चुका है। जिस भी टोकन में काम कर रहे हैं, जिस भी क्रिप्टो डाओ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं भाई, वो डेफिनेटली डंप होगा। आज नहीं तो 1 महीने बाद गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा। जितना भी आपके लीडर आपको ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अरे यार ये तो व्यूज लाइक के लिए वीडियो बनाते हैं, इनको तो कोई नॉलेज नहीं है। भाई मैं 10 साल से ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, हर एक चीज को ओपनली खोल के दिखा सकता हूँ, हर एक चीज को डेवलपिंग सब चीजें आती हैं मेरे को। मैं कभी भी फिर भी नहीं चाहता कि भाई किसी को टारगेट किया जाए। मेरा काम है लोगों को अवेयर करना। लोग नहीं मानते, जो लोग मेरी बातें सुनते हैं उनको पता है कि हाँ भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जो नहीं मानते उनको 1-2 महीने बाद मेरी बातें रियलाइज होती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे, मैंने AIPF का बताया, मैंने एलजीएनएस का बताया कि कब कब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे डंप होंगे, और अब तो मैंने बनाना ही छोड़ दिया भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लोग तो तब भी उस प्रोजेक्टों में घुसेंगे, क्योंकि उनको तो मैं नहीं, उनको वो जूम मीटिंग में जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, वो ज़्यादा बेटर लगते हैं उनको, क्योंकि वो उनका पूरा माइंड ब्रेन वॉश मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो उनको लगता है कि भाई ये बंदे सही बोल रहे हैं, वो बंदा गलत बोल रहा है। मैं बोलता हूँ कि भाई चाहे मेरी बात मानो ना मानो, उनकी बात भी मत सुनो। क्या करो कि भाई जो आ रहा है उसको इंस्टेंट स्वैप करते रहो, जो आ गया वो अपना है, बाकी सब सपना है। ठीक है, मेरी लोग वीडियो पता नहीं पूरी देखते हैं नहीं देखते हैं, लोगों को कितनी बातें सही लगती हैं, कितनी गलत लगती हैं।
देखो मैं बताता हूं टोकन्स के अंदर क्या चल रहा है, मैंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, इनको बोला जाता है रग पुल स्कैम। ठीक है, टोकन्स के अंदर रग पुल स्कैम होता है कि टोकन क्रिएट किया मार्केट में क्रिप्टो डाओ के नाम पे मार्केट में छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होता है कि ऊपर ले जाते हैं, जब लोग डालते हैं तब इसको डंप कर देते हैं, ये हो गया रग पुल स्कैम। टोकन के अंदर कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट यहां पे बंद नहीं होता, उसका प्राइस गिरा दिया जाता है, सारी लिक्विडिटी क्रिएटर्स और यहां पर जो उसके टॉप लीडर्स होते हैं वो उसको सेल करके एग्जिट कर जाते हैं और अपना एक मोटा प्रॉफिट माल बना के बाहर हो जाते हैं और लोग उसमें स्टक होकर बैठ जाते हैं। फिर लोगों को सिर्फ आए दिन जूम मीटिंग के ऊपर मोटिवेशन देते रहते हैं, लोगों को यहाँ पे बातें सुनाते रहते हैं, कहानियां सुनाते रहते हैं, लोग बेचारे वहाँ पे सुनते रहते हैं, लोगों को यहाँ पे मूर्ख बन जाते हैं। ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और बड़े बड़े इवेंट यहाँ पे करवाए जाते हैं। ठीक है, कुछ की पॉइंट है, बड़े बड़े इवेंट इंटरनेशनल, हांगकॉन्ग, चाइना, दुबई, साउथ कोरिया, मलेशिया, इनमें बड़े बड़े इवेंट होंगे। ये इवेंट कहाँ से हो रहे हैं? ये आपकी जेब से हो रहे हैं, जो पैसा आप दे रहे हो उसी से इवेंट करवा रहे हैं। उसी चकाचौंध को देख के हमारे इंडिया वाले पागल हो जाते हैं और भाई दे धड़ल्ले से उसके अंदर कूद पड़ते हैं और लोगों को भी ले कूद पड़ते हैं। जितनी कंपनियां इवेंट करवा रही है, जो भी कंपनी इवेंट करवाती है, मैं उस कंपनी को सबसे बेकार कंपनी समझता हूं। क्यों? क्योंकि भाई वो जो इवेंट हो रहा है वो हमारे पैसे से हो रहा है, जनता के पैसे से हो रहा है, जनता के लायबिलिटी से ही वो काम हो रहा है। भाई जितना खर्चा वो उस पर कर रहे हैं तो इतना अगर वो लोगों को देने पे करें तो भाई प्लान चल ना जाएगा। इवेंट के नाम पे लोगों को बाहर थाईलैंड, मलेशिया ले जाने के नाम पे लोगों को बोलेंगे भाई ये चल रहा है वो चल रहा है, लोग हमारे बाहर जाने के नाम पे पागल हो जाते हैं। बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम खर्चा आता है बाहर जाने के लिए। आप वैसे घूमाओ, आप प्रोजेक्टों में पैसा घुसेड़ते हो, कंपनी आपको लेके नहीं जाती और कंपनी उल्टा आपको यहाँ पे पेल के चली जाती है, फिर भी आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आता। ठीक है, जितने भी टोकन मार्केट में आते हैं इनका कोई यूज केस नहीं है। भाई बाइनेंस पे इतने बड़े बड़े टोकन है, MEXC पे इतने बड़े बड़े टोकन है जो गेमिंग के अंदर हर चीज में यूज होते हैं। ये जो मार्केट के अंदर क्रिप्टो, ये डाओ प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टोकन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनका कहाँ पे कोई यूज केस है? ये पूरे का पूरा मनी रोटेशन है, क्योंकि इनके पास कोई यूज केस नहीं है, कहीं पर इनका यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई इनकी सर्विस नहीं है, कोई इनका प्रोडक्ट नहीं है, कोई इनका रेवेन्यू सोर्स नहीं है, कोई रेवेन्यू पार्ट नहीं है, कोई जनरेशन नहीं है, सिर्फ मनी रोटेशन है। लोगों का फंड डाल के लिक्विडिटी को दिखा रहे हैं, इतनी लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी है। भाई जब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब लोगों का बनेगा तो लोग सेल करेंगे तो लिक्विडिटी भी उड़ेगी। जैसे जैसे इसमें प्रोजेक्ट में लोग आना कम होते हैं वैसे वैसे इसमें से फंड लिक्विडिटी उड़ना स्टार्ट होती है। जो पीछे वाले लोग आए होते हैं उनका तो लॉकिंग में फंसा होता है, वो बेचारे उनका प्राइस डंप होता जाता है, उनके पास उनका कोई भी जोर नहीं चलता कि उसको हम क्या करें, तो उनका गिरता गिरता नीचे गिर जाता है, उनका सारा पोर्टफोलियो ही जीरो हो जाता है। तो ये सबसे बड़े मार्केट के अंदर यहाँ पे स्कैम चल रहे हैं, ठीक है, जो मैंने बताए हैं। उसके बाद यहाँ पर इतने बड़े बड़े इवेंट तो यहाँ पे एक्सपो के नहीं होते, जो रियल बाइनेंस हो गया, जो रियल प्रोजेक्टों के होते हैं बिटकॉइन के, इनके इतने बड़े बड़े इवेंट दुबई में 2-5 साल बाद एक एक्सपो जाके कहीं पे होता है, एक बुल रन आता है 5 साल बाद, तब जाके कोई एक एक्सपो इवेंट बहुत मुश्किल से करा पाते हैं। और ये डाओ वाले देखा जाए तो यहाँ पे हर एक 3 महीने बाद एक मलेशिया और हांगकॉन्ग में एक होटल बुक करते हैं, 100-200 लीडरों को इन्वाइट करते हैं और एक यहाँ पे वो कर देते हैं, इवेंट कर देते हैं। तो इन तरीके के इनसे दोस्तों यहाँ पे बचना है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे हर महीने में 5-10 कंपनियां मुझे इंटरनेशनल ट्रिप देती रहती है, मैं नहीं जाता यहाँ पे, इन चक्करों में नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जो चीज़ें होती है वो चीज़ें आपके सामने फैक्ट यहाँ पे रखता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जो लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे बना जाते हैं, हाँ भाई एलजीनेस वालों ने बढ़िया बनाया, एलजीनेस आज भी चल रहा है भाई। उसका जो ये बाहर वाले जो क्रिएटर होते हैं ना, इनकी मेंटालिटी थोड़ी अच्छी होती है, बट इतनी जल्दी ये स्कैम नहीं करते। इंडिया वाले क्या होते हैं, क्रिएटर हैं, इनकी इन पे कोई विश्वास ही नहीं करता। भाई हमारे इंडिया के प्रोजेक्ट कभी फॉरेन कंट्री में नहीं जाते, वहाँ के लोग नहीं करेंगे, उनको पता है इंडियन क्रिएटर बंद कर देंगे। भाई फॉरेन वालों पर लोग बिलीव करते हैं क्योंकि उनकी मेंटालिटी थोड़ी अलग है, वो थोड़ा लेट करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर प्रोक्सी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं, जितने भी यहाँ पर ये टोकन्स डाओ प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे के सारे स्कैम है। अब नहीं तो 2 महीने 3 महीने में डंप होते हुए आपको नजर आएंगे। आज मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आए। ये वीडियो आप सब फ्रेंड्स तक अपने शेयर करना कि कोई भी डाओ प्रोजेक्ट हो, किसी का भी हो, सारी कंपनियां इस वीडियो के अंदर इंक्लूड होती हैं। सबके ऊपर मेरा ये रूल रेगुलेशन लॉ दोस्तों अप्लाई होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसका कोई भी मैकेनिज्म हो, चाहे किसी के अंदर कुछ भी लगा हो, चाहे टर्बाइन इंजन लगा हो, चाहे ALS लगा हो, चाहे उसके अंदर कोई भी फैसिलिटी लगी हो कि विड्रॉल करते ही आधा % यहाँ पर टोकन आना कम हो जाएगा। ऐसा प्रोजेक्टों के लिए ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। बड़े बड़े लग्जरी इवेंट दिखाएंगे, लग्जरी गाड़ियां यहाँ पे दिखाएंगे दोस्तों, और बोलेंगे भाई ये नेक्स्ट बिटकॉइन बनेगा, ये बनेगा। भाई बिटकॉइन खुद बेचारा नीचे गिरा पड़ा है, वो तो उठा नहीं जा रहा, जिसको पूरी दुनिया चला रही है, जिसको बड़े बड़े देखा जाए तो ब्लैक रॉक हो गया, ट्रंप जैसे हो गया, इतने बड़े बड़े लोग जो इसको साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइंस को नहीं उठा पा रहे। तो ये आपके जो टोकन जो चल रहे हैं, कुछ सेंटों से स्टार्ट होते हैं, ये 2-3 जाते ही नीचे गिर जाते हैं। ये कहाँ से नेक्स्ट बिटकॉइन बन जाएंगे? सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट बिटकॉइन बनने के सपने दिखाए जाते हैं।
करते हैं, लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है इस मार्केटिंग के अंदर। भाई इससे बढ़िया अगर पिलना ही है तो कोई ऐसे उस सिस्टम में काम करो ना जो टोकनों से अलग हो। लोग टोकनों के नाम से थक चुके हैं, टोकनों में तो लोग जाना ही नहीं चाहते। टोकन का तो आने वाला कंसेप्ट ही खत्म है। आज देखना कोई भी लीडर टोकन में नहीं जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनको आ रहा होता है, वो टोकन के नाम पे लोगों को मोटिवेट यहाँ पे करते रहते हैं। मुझे भी आते हैं टोकन वाले प्रोजेक्ट, बट मेरा मन नहीं करता कि उनको मैं यहाँ पे प्रमोट करूँ। अपना खुद का डाल लेता हूँ अपने रिस्क के लिए। सिर्फ किसी का यहाँ पे वो नहीं चाहिए, सिरदर्दी नहीं चाहिए, ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिट रिपोर्ट, कोई ओनर नहीं है, कोई टैक्स फीस नहीं है, डेस्क स्क्रीनर पे ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। भाई ये सब चीज़ें बन जाती हैं, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट में बन जाती हैं। जब पैनकेक स्वैप पे वो लिक्विडिटी को सारी ट्रांसफर हो रही है, तो वो पैनकेक पे बैकडोर लगा रखा है ना, डेस्क स्क्रीनर पे तो सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं। तो उनका जो वो है ना, जो दरवाजा है, वो भाई पैनकेक पे है। जब कहते हैं पैनकेक पे हमारी 70% लिक्विडिटी जा रही है, 30% लिक्विडिटी यहाँ जा रही है, इतनी % लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, वो पैनकेक के साथ अटैच कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट। उसके बैकडोर में दूसरा एक और कॉन्ट्रैक्ट पीछे चिपका होता है, जहाँ पे क्रिएटर छुप के बैठा होता है। भाई वहां से दरवाजा खोलते हैं, माल वहां से निकालते हैं और चलता रहता है, ऐसे ही माल निकलता है। भाई सबके अंदर एक बैकडोर होता है। मेरी ये बातें याद रखना, चाहे आज आपको समझ आए या ना आए, पता नहीं आपको कितनी क्रिप्टो आती है कितना नहीं आता, ये चीजें हैं। लोगों को सिर्फ यहाँ पे टोकन्स के नाम पे उलझाकर वो सिर्फ अपना यहाँ पर देखा जाए तो जेबें भर रहे हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये बिटकॉइन बनेगा, वो बनेगा। अरे भाई जब करनी है तो रियल चीज़ें सीखो ना, ऑथेंटिक चीज़ों में जाओ। ऑथेंटिक चीज़ें आपको मिलेंगी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे जो रियल हैं, गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज हैं, उनमें जाके आप काम करो। आप यहाँ पे ये कुछ जो आपको लालच देते हैं, कुछ परसेंटेज आपको दावा करते हैं फिक्स इनकम देने का, भाई ये लोग यहाँ पर सिर्फ स्कैम करते हैं। इतना तो बैंक वाले भी नहीं देते। ये चीज़ें हैं। मैं हमेशा यही कहूँगा कि भाई आप सेफ रहो, सिक्योर रहो। जितने भी टोकन्स चल रहे हैं, जितने भी डाओ प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, उन सब से अलर्ट रहो। मेरा यही होता है मोटिव, ठीक है। बाकी लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं आप क्या करते हो, करता मैं भी यही हूँ जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बट एंट्री और एग्जिट टाइम यहाँ पे मैटर करता है। बट मैं टोकन वाले कंसेप्टों से मेरा मन भर चुका है, मैं इन लोगों से अब इसमें काम कुछ करना ही नहीं चाहता। फिर भी लोग मुझे आए दिन कमेंट करते हैं कि सर इसका रिव्यू कर दीजिए, उस टोकन के बारे में बता दीजिए, इस टोकन के बारे में यहाँ पे बता दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। भाई मैं किस किस टोकन का यहाँ पे नाम लूँ, मार्केट में टोकनों की तो बाढ़ आई पड़ी है यहाँ पे। वो आपको सारे बाढ़ के साथ सारे के सारे बहा ले जाएंगे जितने भी यहाँ पर ये डाओ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मार्केट में कुछ हटके थीम के ऊपर काम करो। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मार्केट में यहाँ पे चल रही हैं। प्रोडक्ट बेस में जाओ, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी। फिर भी अगर आप जा रहे हैं, वो आपका मन है, आपका डिसीजन है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका, सब चीज़ें आपकी हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। वो आपको देखना है आपको कैसे चलना है कैसे नहीं चलना, क्योंकि डिसीजन आपका रहेगा। बाकी अगर आपको ज़्यादा अपडेट चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते। जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, भाई वो सही टाइम पर आते हैं, सही टाइम पर एग्जिट कर जाते हैं और बढ़िया टाइम से सबका सब कुछ यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। मेरी जितनी भी टीम है ऑलवेज हमेशा यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट में ही रहती है। कभी बहुत कम लोगों का यहाँ पे चांसेस होते हैं लॉस होने का, क्योंकि मैं ऑथेंटिक चीज़ें हैं यहाँ पे लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करता हूँ और खुल के शेयर करता हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ कि भाई परमानेंट कुछ नहीं है न, और यहाँ पर आ रहे हो तो रिस्क के साथ आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रोजेक्ट की कोई भी गारंटी यहाँ पे नहीं होती है। जो चीज़ें हैं वो खुल के हैं, आपके सामने है, डिसीजन आपका है, क्योंकि कमाना भी आपने है, गंवाना भी आपने है, ये चीज़ें हैं। बाकी आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।